हे गाइस, तो आई नो आप सभी वेट कर रहे हो एक चीज का बहुत दिनों से, जो कि है जियो फोन जो एंड्रॉयड वाला आने वाला है, उसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में। और गाइस, खुशखबरी ये है कि XDA डेवलपर्स के तरफ से कुछ यहाँ पे कंफर्म स्पेसिफिकेशंस निकल के आए हैं, जो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ ऑब्वियसली। तो यार चलो बात करते हैं इसके बारे में। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स रोल द टैक। वेल गाइस, तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा यार, लाइक शेयर और सब्सक्राइब फ्री में हो जाता है और अपने कम्युनिटी को ग्रो करते हैं ना यार। तो लाइक कर दिया करो वीडियोस को, बहुत ही फट लगता है वीडियो बनाने में। और शेयर किया करो अपने दोस्तों के साथ ताकि इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा स्प्रेड हो। और दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। इसी बात पे शुरू करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे अगर जियो फ़ोन की बात करते हैं, जियो फ़ोन नेक्स्ट जो होने वाला है एंड्रॉयड वर्जन वाला, उसमें आपको गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट मिल जाएगा। और यहाँ पे आप बहुत सारे यूटिलाइजेशन इससे कर सकते हो, जैसे आप जियो सावन को यूज़ कर सकते हो वॉइस असिस्टेंट के साथ म्यूज़िक प्ले करने के लिए। फिर उसके बाद क्रिकेट स्कोर्स, वेदर अपडेट्स, ये सारी चीज़ें देख सकते हो और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो ना। मूव करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन की तरफ। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आपको अप्रोक्सीमेटली 5.5 इंचेस या 6 इंच के बीच में आपको डिस्प्ले मिलेगा। और यहाँ पे रेजोल्यूशन जो होगा वो एक्सपेक्टेड ये है कि 1440x720 पिक्सल के रेजोल्यूशन पे आएगा, मतलब ये HD स्क्रीन होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम कोर स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमें जो देखने को मिल रहा है, जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है, रैम यहाँ पे 2 GB होगा या फिर उससे थोड़ा कम होगा। 1 GB हो सकता है या फिर 2 GB हो सकता है रैम का। मुझको जहाँ तक लग रहा है 2 GB होगा। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं स्टोरेज के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पे 32 और 64 GB में से आपको चॉइस मिलेगा। साथ ही आपको माइक्रो SD कार्ड स्लॉट का ऑप्शन मिलेगा। दैट इज़ क्वाइट कूल, क्योंकि इतने कम स्टोरेज के साथ आपको ऑब्वियसली टेंशन होगा अपने स्टोरेज के बारे में, मतलब कहाँ स्टोर करें यार। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक अच्छा ऑप्शन है कि आपको माइक्रो SD कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, जिसको यूज़ करके आप अपने स्टोरेज को एक्सटेंड कर सकते हो। और दोस्तों इसके अलावा अगर हम SoC की बात करते हैं या प्रोसेसर जिसकी अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे क्वालकॉम का QM215 प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा, जो कि एक 64 बिट CPU है। इसमें आपको डुअल ISP का सपोर्ट मिलेगा। अब ISP क्या है? वेल, इमेज सिग्नल प्रोसेसिंग शायद होता है, वो इमेज प्रोसेस करने के लिए होता है। डिटेल में ज़्यादा नहीं जाते हैं। अब मूव करते हैं कैमरा की तरफ, जहाँ पे ISP की बात आ गई है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा विथ डुअल टोन फ्लैश रेयर में। और साथ ही साथ आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पे अगर आप कैमरा ऐप की बात करते हो, तो यहाँ पे गूगल कैमरा गो ऐप आपको मिलेगा। और इसके अलावा यहाँ पे गूगल ने पार्टनर किया है, जो कि ऑलरेडी आप जानते हो स्नैपचैट के साथ, ताकि स्नैपचैट के फिल्टर्स इसमें इंट्रोड्यूस किया जा सके। साथ ही साथ यहाँ पे लो लाइट सिचुएशन के लिए यहाँ पे गूगल के साथ जियो ने पार्टनर किया है, ताकि लो लाइट में आपको अच्छे फोटोज मिलेगा। और यहाँ पे आपको HDR मोड देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको वाइडर कलर रेंज और डायनामिक रेंज देखने को मिलेंगे कैमरा सेटअप में। दैट इज क्वाइट कूल थिंग फॉर ए बजट फोन। नाउ बजट कितना है ये हम लास्ट में बात करते हैं, लेकिन पहले मूव करते हैं इसमें OS कौन सा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको गौर करने की बात यह है, Android 11 बेस्ड Android Go देखने को मिलेगा। यहाँ पे गूगल ने अलग से कोई जियो के लिए OS नहीं बनाया है, Android Go ही आपको देखने को मिलेगा। बैटरी की अगर हम बात करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे बैटरी ऑलमोस्ट एक दिन चल जाएगा। 3000 से 4000 के बीच में इसका कैपेसिटी रह सकता है, जो कि XDA डेवलपर्स के तरफ से निकल के आ रहा है। 3 से 4000 के बीच में इसका कैपेसिटी रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं दोस्तों लुक्स के बारे में, कैसा दिखेगा, तो दोस्तों ये जो फ़ोन होगा ये बेसिकली जैसा कि मैंने कहा 5 से 6 इंच के बीच में साइज़ में होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे 2012-13 में जैसे हमें फ़ोन्स देखने को मिलते थे ना, बड़े बड़े चिन एंड फॉरहेड के साथ,
वैसे ही देखने को मिलेंगे। यहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब ये नहीं होगा कि भैया बेजल्स बहुत कम हैं एंड ऑल दिस थिंग्स। यहाँ पे बेजल्स काफ़ी आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि प्राइस कम रखना है और लुक्स बेसिकली पुराने एंड्रॉयड फ़ोन्स की तरह होगा। तो ज़्यादा कुछ यहाँ पे एक्सपेक्ट मत करना। और मूव कर देते हैं हम प्राइसिंग की तरफ कि प्राइसिंग क्या रहेगा। तो ओबियसली अगर इतना सब कुछ प्रोवाइड किया, आप सोच रहे हो 4-5 हज़ार के प्राइस सेगमेंट में मे भी आएगा, लेकिन यहाँ पे काफ़ी कम प्राइस है। यहाँ पे 3500 के आसपास इसका प्राइसिंग रहेगा, मतलब काफ़ी सही प्राइसिंग रहने वाला है। और दोस्तों इसके अलावा ये 4G एनेबल्ड डिवाइस होने वाला है और ये सबसे अफोर्डेबल 4G एनेबल्ड डिवाइस होने वाला है। जी हाँ, नाउ कब ये लॉन्च होगा? वेल, अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है इसके हिसाब से सितंबर के 10 तारीख को ये लॉन्च हो जाएगा इसी साल और अगले महीने। तो तब देखते हैं कैसा क्या निकल के आता है इस फ़ोन में, कैसा रहता है ये फ़ोन। तो ओवरऑल अभी तक तो फ़िलहाल मेरे पास यही इन्फॉर्मेशन है और आशा करता हूँ इस इन्फॉर्मेशन को सुन के आपको थोड़ा फ़ायदा हुआ होगा। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट कि यार लाइक कर देना वीडियो को, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, फ्री में हो जाता है यार और मुझको बहुत मोटिवेशन मिलता है। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरे ऐसे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो इसी के साथ मिलता हूँ आप सभी के साथ कल सुबह 8 बजे। हो गया है वक्त बाय बाय कहने का। हैव अ ग्रेट डे, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय एंड सी यू।